बिजनेस में अगर सक्सेस चाहिए तो सिर्फ प्रोडक्ट मत देखो, उसका एनवायरनमेंट भी समझो। बिजनेस एनवायरनमेंट वो चीज है जो दिखती तो नहीं है, लेकिन इसका इंपैक्ट ज़ोमैटो के ऐड की तरह है जो कि हर जगह दिखता है। जैसे सफारी के टाइम वेदर, एनिमल और डायरेक्शन, हर चीज का इंपैक्ट होता है, उसी तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट में हर एक्सटर्नल फोर्स का इंपैक्ट होता है। ये उस शिप की तरह है जिसका वेदर एनवायरनमेंट है और ओशन है, और अगर कैप्टन को उस वेदर और एनवायरनमेंट की समझ नहीं है तो हो सकता है हमारी भी हालत उस टाइटैनिक शिप की तरह हो और ये बिजनेस डूब जाए। उसी तरह बिजनेस के ऊपर भी हर एक्सटर्नल फोर्स का इंपैक्ट होता है। जैसे कस्टमर क्या चाहता है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में क्या नया ट्रेंड चल रहा है, और लीगल इश्यूज क्या चल रहे हैं, और भी कई सारी चीजें। ये सब टोटलिटी में बनाते हैं हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। आज समझते हैं बिजनेस का असली एनवायरनमेंट, जहां बिजनेस से ज्यादा उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। मैं हूं अंकुर थारवान, बनाने आया है जो बीएसटी को आसान, टीचर बाय प्रोफेशन, एंटरटेनर बाय पैशन, और एक मिशन पे निकला है स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए बिजनेस में। लेटर में थोड़ी कॉमेडी भी होगी, थोड़ा ज्यादा कंटेंट भी होगा, और मोटिवेशन का पावर बूस्टर भी होगा। तो चलिए आज चलते हैं जर्नी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट वो चीज है जो बिजनेस पे हर तरीके से इंपैक्ट डालता है, यानी कि उसके आसपास की वो सारी चीजें जो उस पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेंगी। चाहे वो कस्टमर का मूड हो, टेक्नोलॉजी में कोई एडवांसमेंट हो, गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी हो, या फिर वो कोई भी चीज जो बिजनेस को इंपैक्ट करती है, ये सारे फैक्टर्स बनाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर डेफिनेशन से जाएं, सो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स sum total of all the external forces which affects a business but are beyond its control. All the external forces which can be your social issues, legal issues, technological advancement, your competitors, your customer, any different trend, whatever is comprising is making the business environment, and all these are the external forces. आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बाय डेफिनेशन कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। डेफिनेशन सेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस अ बिजनेस। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, चलिए समझते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि कस्टमर, आपका कॉम्पिटिटर, आपके सप्लायर्स, ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये बनाते हैं हमारे इंटरनल फैक्टर्स। वहीं पे जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हुए दोस्तों? जैसे कि पॉलिटिकल इश्यूज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सोशल इश्यूज, एनी लीगल थिंग्स विच इज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज द एक्सटर्नल फैक्टर्स। चलिए आगे चलते हैं, जैसा कि लिखा है, दीज इंक्लूड्स कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट एंड सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, और ये सारे फैक्टर्स मिलकर बनाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो दोस्तों, एक बात याद रखना, बिजनेस स्टार्ट करना तो बहुत आसान काम है, मगर उसको चलाना और उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल है, और ये तभी आसान होगा जब आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की समझ है। अगर आपको मार्केट में रहते हुए मार्केट की पल्स नहीं पता है तो सर्वाइव करना मुश्किल होगा, और अगर आप पल्स जानते हैं और आपको पता है कि दुनिया किस दिशा में जाने वाली है तो यकीन मानिए दुनिया भी आपके हिसाब से चलेगी। बिजनेस में आप कितने भी पैशनेट हो अपने बिजनेस के लिए, मगर अगर आपको ट्रेंड्स नहीं पता और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में आप चिंता नहीं करते तो यकीन मानिए आपका बिजनेस जरूर से जरूर डूबेगा। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में बिजनेस आपका सक्सेसफुल हो तो आपको वो नर्व्स पकड़नी पड़ेगी, वो पल्स पकड़नी पड़ेगी मार्केट की, जिसकी वजह से दुनिया आपके पीछे चलेगी। और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जेफ बेजोस ने अमेजॉन को एक गैराज में बनाया था, मगर उनको पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंटरनेट बूम पे होगा, और उन्होंने क्रिएट कर दिया अमेजॉन। इसी तरह से धीरू भाई अंबानी जी ने अपना बिजनेस टेक्सटाइल से शुरू किया था, मगर उनको पता था आने वाला टाइम ऑयल और टेलीकॉम का है, और आज देखिए
वो किंग है ऑयल और टेलीकॉम में। सो मॉरल, बड़ी सोच, बड़ी मेहनत और थोड़ी सी सूझबूझ के साथ चलोगे तो दुनिया भी आपको सलाम करेगी और आपके साथ चलेगी और आपका बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो अपने बिजनेस को स्काई रॉकेट करना तो सिर्फ काम मत करो, एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी ध्यान रखो, बिजनेस पे जो इंपैक्ट करते हैं, और यकीन मानो आपका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। चलो अब वापस आते हैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के टॉपिक पे और समझने की कोशिश करते हैं कुछ की पॉइंट्स। वो क्या है? तो की पॉइंट्स देखते हैं हम दोस्तों। सबसे पहला, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट वो चीज है, वो हर एक चीज है जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती है, यानी वो सारे फैक्टर्स। सेकंड, इट इज डायनेमिक एंड कीप चेंजिंग विद द टाइम। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे लीगल हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल हो, वो बहुत ही डायनेमिक है, यानी समय के साथ चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसलिए उनका ध्यान रखना, उनको मॉनिटर करना और उसके हिसाब से अपने बिजनेस को डिजाइन करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव एंड ग्रो। इसकी समझ जिसको सही समय पे आ जाती है वो ना सिर्फ ग्रो करता है, वो आसानी से ऑर्गेनाइजेशन को स्केल भी कर लेता है। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इमेजिन करिए कि एक शिप जो पानी में चल रही है, उसका जो जिस पानी में है और जो उसका सराउंडिंग है वो उसका एनवायरनमेंट है। और जैसा हम जानते हैं कि सीज के अंदर, ओशंस के अंदर हाई टाइड भी आते हैं, लो टाइड भी आते हैं, स्टॉर्म्स भी आते हैं। तो एक अच्छा कैप्टन जो उस शिप को और उस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझता है, वो उस हाई टाइड, लो टाइड, स्टॉर्म से उस शिप को बचा भी लेगा और अपनी मंजिल पे पहुंच भी जाएगा। इसी तरीके से हमारा एनवायरनमेंट को भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बिजनेस एंटरप्रेन्योर चाहिए होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की समझ रखता है और इस हिसाब से अपने बिजनेस को प्रोग्रेस करने के लिए पुश करता है। हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एक छोटे से एग्जांपल से और केस स्टडी से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो केस स्टडी है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है हमारे इंडिया की, जियो टेलीकॉम। वी ऑल नो दैट कंपनी। उसके बारे में अगर हम देखें तो जियो ने मार्केट के अंदर जब वो एंटर हुआ था 2016 के अंदर, तो उसने मार्केट को पूरी तरीके से डिस्टरप्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि जैसे ही रिलायंस को ने टेलीकॉम मार्केट में एंट्री ली, टेलीकॉम मार्केट के अंदर जैसे ही एंट्री ली, उसने फ्री कॉल्स और चीप इंटरनेट ऑफर कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि आने वाला टाइम जो है वो मोबाइल पोर्टेबल फोन्स का है और साथ ही साथ में इंटरनेट का है। और उस चीज की वजह से उस समय जो सबसे बड़े दो प्लेयर थे, एयरटेल और वोडाफोन, उन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया। और उस इंपैक्ट की वजह से ये एयरटेल और वोडाफोन को अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ी, क्योंकि एयरटेल और वोडाफोन के लिए एक कॉम्पिटिटर आ गया, जियो। सो एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, द फैक्टर्स विच आर इंपैक्टिंग अ बिजनेस, और वहां पर एक प्राइस वॉर शुरू हो गई। लोगों ने डेटा कंज्यूम करना जो है सडनली ज्यादा कर दिया और बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम करने लग गए, यानी कि आने वाला एनवायरनमेंट वो समझ चुके थे और उस हिसाब से उन्होंने चीजों को स्ट्रैटेजाइज किया। और आज इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी व्हेन इट कम्स टू टेलीकॉम। देखते हैं क्या इंपैक्ट किया था उन्होंने। तो सबसे पहले डिस्टरप्ट किया था उन्होंने एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को, जैसा मैंने बताया, एयरटेल और वोडाफोन। साथ ही साथ में उन्होंने ट्रिगर करी थी एक प्राइस वॉर, यानी कि अब जहां पर जियो फ्री में अपनी सर्विसेज दे रहा था, एयरटेल और वोडाफोन को भी उसी मार्केट में उसी तरीके से उतरना पड़ा। मूविंग फॉरवर्ड, कंज्यूमर्स की बिहेवियर और डेटा कंजप्शन स्काई रॉकेट हो चुके थे, यानी कि लोगों का माइंडसेट, प्रेफरेंस चेंज होना शुरू हो गया था और डेटा कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फाइनली जो कॉम्पिटिटर्स थे उनको इनोवेट करना पड़ा और अडेप्ट करना पड़ा बिजनेस में सरवाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस को चलाने के लिए। अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को नहीं समझते हैं तो इट विल मेक अस वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन एंड टू सर्वाइव इन द मार्केट। थैंक यू।